Welcome back to the channel guys. My name is Vaibhav Jha and you're watching Scorpion VJ. सो गाइस, कल रात से ही मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो सॉरी यार, इस वीडियो में थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, बट मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी मैंने एनालिटिक्स किया है कल रात से लेके अभी तक वो सारा मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। सो एनर्जी डाउन यार, आप लोग को पता चल गया होगा टाइटल से कि क्यों है। बिकॉज जैसे कल हम लोगों ने सुना कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX344 फ़्लाइट जो कि दुबई से कोझिकोड जा रही थी वो क्रैश कर गई, रनवे से स्किड ऑफ कर गई। सो ऐसा क्यों हुआ, इसका एनालिटिक्स मैंने कुछ किया है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। बट द रीज़न इज़ कि क्या एक सीख के बाद भी हम लोग दोबारा नहीं सीख पाए। मैंगलोर में भी सेम यही इंसिडेंट हुआ था, सेम यही हुआ था, सेम यही सिचुएशन थी, सेम यही शायद वेदर कंडीशन भी यही थी, बट उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ सीखा नहीं। सेम वैसे ही एक्सीडेंट दोबारा हुआ, बट लकीली इस बार फ्लाइट एक्सप्लोड नहीं की। सो बेसिकली मैंने इस फ़्लाइट के बारे में थोड़ा सा एनालाइज़ किया है। सो ये फ़्लाइट कुछ अराउंड 4:30 PM ये टेक ऑफ की थी एंड कोझिकोड में अराउंड इसका जो लैंडिंग जो टाइम है वो ऑलमोस्ट अराउंड है 7:45 to 7:55। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होगे, ये फ़्लाइट थी दुबई से कोझिकोड जा रही थी एंड इसको हम प्ले करते हैं तो एक्चुअल में यहाँ से हमें पता चलेगा कि हुआ क्या था। एंड प्ले कर दिया है, इसको आगे ले आते हैं। ओके, ओवर है, इसको थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, जूम। तो ये फ़्लाइट रडार के थ्रू मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं, ऑल्दो ये आप एनालिसिस देख भी रहे होंगे बाकी सारे चैनल्स पे भी, बट कल जो मेरी एनालिसिस है, जो कि मैं जो समझता हूँ, मेरी एजम्पशंस जो हैं वो क्या कहती है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा था। सो अभी तक सब कुछ ठीक है। फ़्लाइट सी, अब हुआ क्या, वो जो अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, अब क्या हुआ, कोझिकोड जो एयरपोर्ट है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा रनवे है वो जो एक्चुअल लैंड है उससे थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, चारों तरफ से वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। ठीक है, मैं आपको गूगल अर्थ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ओवर है या ओके। सो कैलिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ यही है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे दो रनवे है, एक रनवे 10 एंड रनवे 28। सो जैसे कि जो क्रैश हुआ है ये रनवे 10 पे हुआ है, बट इससे पहले इसके 2 अप्रोचेस ऑलरेडी हो चुके थे। इसने टर्न अराउंड करके 28 पे अप्रोच किया, बट वहाँ पे नहीं हो पाया बिकॉज सामने वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थे। देन अगेन इसने टर्न ऑफ करके रनवे 10 पे लैंड करने का कोशिश किया इस फ्लाइट के जो पायलट थे उन्होंने। सो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते होगे, ये कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब यहाँ से आप समझ सकते हो, देखो ये इंक्लाइंड पार्ट है, थोड़ा सा चारों तरफ से इंक्लाइंड है, जिसे हम टेबल टॉप कहते हैं। ये आप आराम से आप जस्टिस कर पा रहे होगे कि ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है। अब ये जो रनवे है ये है रनवे 10, मतलब जो इस एंगल से जो फ्लाइट आएगी वो रनवे 10 पे आएगी एंड जो इसके अपोजिट एंगल से जो फ्लाइट आएगी वो आएगी रनवे 28 पे। सो ये कुछ क्लियर हो गई आप लोग को शायद इसकी इमेज कि कैसा था ये। एंड जो क्रैशिंग साइट है वो कुछ इस जगह है, ये दिस वॉज द पॉइंट। अब यहाँ पे हुआ क्या होगा कि आप ये स्किड ऑफ कर गई, इट मीन स्किड करने का बस एक ही कारण जहाँ तक मुझे लग सकता है वो होगा कि स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होगी, राइट। बिकॉज आई एम नॉट अ पायलट, मैं ना ही इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, बस मेरी ये एनालिसिस है, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है सारे जो रिसोर्सेज थे उन सब से, एंड इसको कंबाइन करके इस वीडियो में आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल रात क्या कुछ हुआ होगा वहाँ पे। सो यहाँ पे स्किड करी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कुछ ये वॉल है, इस वॉल को ब्रेक करते हुए ये नीचे आई एंड ये 2 पार्ट्स में नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कॉकपिट अलग, बीच वाला जो पोर्शन होता है जहाँ हमारे विंग्स होते हैं वो अलग था, एंड लास्ट का जो टेल था, आप ध्यान से अगर आप फोटोज़ में देखोगे, मैं आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगा, वो पार्ट अलग हो गया था। सो अब वापस चलते हैं रडार पे, क्या हुआ उसके बाद। ये फ्लाइट अप्रोच कर रही है अभी रनवे 10 पे, राइट।
अब आप यहाँ पे देख सकते होगे कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है, वो 9100 फीट है। इट मीन्स कि इनका इस समय कोई भी प्लान नहीं था लैंड करने का, बिकॉज 8000 फीट पे बिल्कुल प्लान नहीं हो सकता। 6900 फीट नहीं था इनका प्लान, बट ये डिसेंड कर रहे हैं। इट मीन्स इनको ठीक है ऑब्वियसली कि राउंड लेकर के वापस ये 28 रनवे, ये अभी रनवे 10 है एंड ये घूम करके वापस 28 पे लैंड करने की ये कोशिश कर रहे थे। सो ये घुमा एंड इस पोजीशन पे आ गया ये, एंड इस समय मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये ILS स्टेबलाइज था एंड पूरी स्टेबलाइज्ड अप्रोच थी, बिकॉज जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ फाइन है। 3200 फीट पे है एंड 166 किलो नॉट की स्पीड है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जो लैंडिंग स्पीड होनी चाहिए ऑलमोस्ट अराउंड 140 to 150 किलो नॉट्स होनी चाहिए, एंड ये सही है बिल्कुल। अब जैसे हम देखेंगे जैसे वो आगे जाएगा, इट्स ओके, इट्स 159, इट्स फाइन। बट यहाँ पे डिसेंड किया ये, आप जैसे इसमें देख सकते हो, मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे 1975 फीट पे ये आ गया एंड 156 किलो नॉट्स की इसकी स्पीड थी। बट यहाँ ये लैंड नहीं कर पाया बिकॉज सामने वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पे हो सकता है माइट बी क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो या फिर कुछ भी हो सकता है, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो, जो कि पायलट को नहीं सेफ लगा होगा कि लैंड करने का। सो इन्होंने सेकेंड अप्रोच लेने के लिए वो लोग गए। वापस ये इंक्लाइन करने लग पड़े। ऑल्टीट्यूड आप देख सकते हैं 3950 इन, वापस ये 28 रनवे पे ये लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, बट वेदर कंडीशन के कारण नहीं कर पाए। घूम करके वापस आके ये 10 रनवे पे लैंड करने की अभी कोशिश करेंगे। ओके 5000 थोड़ा सा इसमें अब देख सकते हैं हम लोग, ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है 4800 फीट एंड स्पीड आप स्पीड अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो 250, 249, 247 विच इज़ नॉट गुड। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मैं पॉज करता हूँ, रुकिए, दिस वन मैं जूम करता हूँ इस पर। अब आप ये समझने की कोशिश करो, ये देखो आप थोड़ा सा पीछे है, ये फ्लाइट यहाँ से आई, यहाँ पे आई एंड ये थोड़ा सा स्टेबलाइज अप्रोच नहीं है, मैनुअल अप्रोच मुझे लग रही है। इट मीन्स ये जो अप्रोच है बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं है एंड मेरे ख्याल से ILS स्टैंडर्ड मतलब कि स्टेबलाइज हो पाया है, नहीं हुआ। ILS बेसिकली ये होता है कि आपका जो फ्लाइट है वो रनवे से एकदम पैरेलली नहीं, एकदम स्ट्रेट पे अलाइंड हो जाता है वो, ताकि आपको प्रॉपर अप्रोच मिल सके लैंड करने के लिए, पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने हो एंड आपको जो मेहनत करनी पड़ती है पायलट को वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस भी शायद यहाँ पे हो रही है, बिकॉज ये जो पाथ आप देख रहे हैं रेडार में ये कुछ अनस्टेबल सा लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड सी 3200 फीट के ये ऑल्टीट्यूड पे है एंड इसका जो स्पीड है वो 205 किलो नॉट्स, ऑल्दो इट्स अ ग्राउंड स्पीड बट इट्स बहुत ज़्यादा है ये। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले गौरव तनेजा सर की वीडियो देखी थी जिसमें कि उन्होंने साफ क्लियरली बताया था कि रनवे से 9 माइल्स पहले आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो समवट अराउंड 140-150 किलो नॉट्स की होनी चाहिए, बट यहाँ 189 है। एंड अब यहाँ पे हम कह नहीं सकते कितना ये दूर है रनवे से, बिकॉज कुछ एयरपोर्ट इस तरफ है, ये एयरपोर्ट है हमारा एंड ये यहाँ से अब लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप स्पीड पे आप बस मॉनिटर करना। सॉरी, ये मैं आपको ग्राफ बाद में बताऊँगा। And here comes the flight 189, 190, 193, 194 स्पीड बढ़ गई। क्यों हुआ ऐसा? कोई पायलट जानबूझ के स्पीड बढ़ाता है? नहीं। इट मीन्स जो विंड थी वो टेल विंड पे एकदम फोकस कर रही थी, जो टेल होता है हमारा विंड उस डायरेक्शन पे थी, सो जो स्पीड होती है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो पाई उस समय। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीज़न, वेदर कंडीशन, स्पीड नहीं कम हो पाई बिकॉज टेल विंड्स आ गई वहाँ पे एंड ये बहुत ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट ये हो गया। 193 पे ये एकदम एयरपोर्ट का आई थिंक ये 4-5 माइल्स दूर होंगे बस। 175 जब वो 1000 फीट पे थे एंड उनकी स्पीड 176 किलो नॉट्स थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। सो येस, दिस इज़ द ओनली रीज़न। एंड मैंने कुछ ये भी अब आपको मैं दिखाता हूँ कि उस समय वेदर कंडीशन कैसी थी वहाँ की। सो मैंने कुछ एनालाइज किया ये। सो या VOCL it's for the Kozhikode International Airport and the date was 7th and the time was 1 second, इसमें हम लोग टाइम देखते हैं कितना था। हाँ 1409, इट मीन्स
जब इनका टर्बुलेंस महसूस हुआ, हम पहले देखते हैं जब वो रनवे 28 पे थे उस समय क्या वेदर कंडीशन था, राइट। सो ये जब इन्होंने यहाँ पे टर्न लेने का सोचा एग्जैक्टली इस जगह कुछ, तो इस समय टाइम था 1350, राइट, 1350 UTC। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस समय क्या कंडीशन थी 1330 एंड 1350 इस समय, ओके। सो 1330 के आसपास लाइट रेन एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म। एंड जो यार सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो हमारे पायलट थे कैप्टन दीपक, ही वॉज ex-IAF, इंडियन एयरफोर्स के वो पायलट थे, फाइटर पायलट थे वो। एंड मिस्टर दीपक ऑल्सो सर्व विद नंबर 17 स्क्वाड्रन ऑफ गोल्डन एरो विच वॉज रिकमीशन विद राफेल जेट्स जो थे। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस थे वो, एंड बहुत ही ज़्यादा सीनियर थे। सो उनके एक्सपीरियंस के ऊपर हम कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। सो नो डाउट यार, अब दोनों पायलट्स नहीं रहे तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में क्या हुआ था। बट अब मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फेयर जस्टिस हो यहाँ पे, कि फेयर डिसीजन पता चले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि वो विंड कंडीशन एंड वेदर कंडीशन की वजह से हुआ। एंड कुछ मैंने ऐसा भी सुना कि DGCA ने कुछ 1-2 महीने पहले इसी एयरपोर्ट को नोटिस भेजा था कि आपके जो रनवे पे रबर एक्यूमुलेशन है बहुत ज़्यादा होती है। सो क्या ये भी रीज़न हो सकता है, अब ये भी हमें नहीं पता। बट हाँ, अगर रबर एक्यूमुलेशन वहाँ पे होती है तो डेफिनेटली ब्रेकिंग सिस्टम पे ज़रूर उंगली उठ सकती है, बिकॉज इंडिया में ब्रेकिंग सिस्टम का कोई भी ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी पायलट लैंड करता है उससे हम मैनुअली पूछते हैं कि सर ब्रेकिंग कंडीशंस कैसी थी एंड क्या थी, वो मैनुअली हमें बताते हैं। एंड वही ATC जो होता है, नेक्स्ट जो फ्लाइट होती है जो वहाँ पे लैंड करने वाली है, उनके पायलट्स को वो कंफर्म करती है, उनको कन्वे करती है कि ब्रेकिंग कंडीशंस कैसी है। अब बात वही आती है कि एयरलाइंस क्यों नहीं स्टेप्स पहले ही लेके रखती है, क्यों नहीं सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले लेके रखती है। जो उंगली उठाता है यार उसको सस्पेंड कर देते हैं। गौरव तनेजा सर ने उंगली उठाई एयर एशिया के ऊपर, फ्लैप 3 लैंडिंग के ऊपर, जो कि कंपनी फोर्स करती है, उनको सस्पेंड कर दिया वहाँ से। ऐसा क्यों हुआ ऐसा? इम्फाल का एयरपोर्ट, रांची का एयरपोर्ट सब ऐसी हैं। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि पटना एयरपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ इश्यूज़ है, उनके अलग ही मसले कुछ चल रहे हैं। एक तरफ रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ कुछ घंटा घर है उधर, जहाँ पे लैंड करने में प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर लैंड करने में इशू होता है। वहाँ से रेलवे लाइन तो हटा नहीं सकते। तो अब उनका कुछ प्लान था कि कहीं और एयरपोर्ट शिफ्ट करने के लिए, बट अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब वही बात है कि एक कैप्टन के ऊपर, एक पायलट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। अब जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है एंड इनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है शायद वो भी नहीं हो पाई है। एंड वो हम ट्रेनिंग हो चाहे ना हो, पायलट इटसेल्फ वो हमेशा ही इतना ज़्यादा ट्रेन होता है कि वो किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकता है। उनके पास इतना एक्सपीरियंस आराम से होता है। एंड सेकेंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि अब आप देख सकते हो कुछ फैमिली कंडीशंस होंगी, कुछ प्रेशर होगा। अब पायलट्स को सैलरी नहीं मिल रही है, एयर इंडिया का आपको पता ही है क्या हाल है। सो दिस इज़ ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द मेजर रीज़न कि ये एक्सीडेंट होने का। बट जो भी हुआ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। एंड बस यार, इस वीडियो में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, छोटी सी वीडियो बस सोची थी बनाने के लिए एंड आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप लोगों के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। एंड वो एक अप्रोच नहीं, 2 अप्रोच हुई थी। एंड रनवे 28 पे लैंड करने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे वेदर कंडीशन अच्छी नहीं थी। घूम करके गो राउंड ले करके सेकेंड अप्रोच की, जो कि स्टेबलाइज्ड अप्रोच नहीं थी, अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच थी पूरी की पूरी वो। एंड स्पीड बहुत ज़्यादा थी एंड टेल विंड थी, जिससे कि फ़्लाइट की स्पीड कम नहीं हो पाई बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई। सो ये रीजंस हैं। एंड कुछ जैसे कि रबर एक्यूमुलेशन वहाँ पे हम लोगों ने सुना, DGCA के खुद ही उनके ऑफिशियल्स ने कहा था कि 1-2 महीने पहले उन्होंने नोटिस भेजा था। तो ये भी रीज़न हो सकता है। एंड ह्यूमन एरर तो छोटा मोटा हो ही सकता है, बट वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता जितने सारी कंडीशंस ये बन जाती हैं। सो बस आप लोगों से यही करूँगा, आप लोग सब सेफ रहें, अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित रहें। टिल देन, जय हिंद।